वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्पाइसेस, सीरियल्स, इन सब फूड ग्रुप्स में जो हमारी डेली लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इनमें बायोलॉजी के लेवल पे क्या डिफरेंसेस हैं? या फिर ऐसे सवाल कि स्टेपल फूड्स अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट फूड्स में क्यों गिने जाते हैं? ऐसे ही कुछ सवालों के बारे में बात करेगा हमारा आज का टॉपिक फूड ग्रुप्स। चलिए बात शुरू करते हैं। फूड ग्रुप्स 1 to 4 अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसको वॉच करिए, उसका लिंक आ रहा है इस वक्त ऊपर। इंट्रोडक्शन पार्ट उसी के अंदर है, उसके बिना इस वीडियो को स्टार्ट ना करें। इस वीडियो में हम बात करेंगे फूड ग्रुप्स 5 to 8 की। पांचवा फूड ग्रुप है हमारा सीरियल्स, CEREALS। सीरियल्स क्या होते हैं? डेफिनेशन 3 फ्रेजेस में है। फूड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्रासेस, कल्टिवेटेड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स एंड मोस्टली प्रोसेस्ड इनटू द फॉर्म ऑफ फ्लावर। तीनों फ्रेजेस को एक एक करके समझेंगे। पहला फ्रेज कहता है फूड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्रासेस, यानी कि ये कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? ग्रास से। अलग अलग प्रकार की ग्रास होती हैं, उससे ही हमें ये फूड ग्रुप के सारे फूड्स ऑब्टेन होते हैं। इंटरेस्टिंग बात है अपने आप में ये बहुत कि इस फूड ग्रुप से रिलेटेड जो भी हम फूड्स खाएंगे वो हम घास का कोई हिस्सा है जो हम कंज्यूम कर रहे हैं। सेकेंड फ्रेज कहता है कल्टिवेटेड फॉर देयर ग्रेन्स। इसमें हमें एक शब्द का मीनिंग समझ में आना चाहिए, विच इज कल्टिवेटेड। कल्टिवेट का मतलब होता है ग्रोइंग समथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड, किसी चीज़ का पालन पोषण करना। इस फूड ग्रुप में हम घास का पालन पोषण करते हैं ताकि हम उनसे ग्रेन्स ऑब्टेन कर सकें, GRAINS, यानी कि अनाज के दाने। छोटे छोटे होते हैं, हार्ड होते हैं। तीसरा फ्रेज कहता है विच इज़ देन मोस्टली प्रोसेस्ड इनटू द फॉर्म ऑफ फ्लावर, यानी कि यहाँ पे जो सेकंड पार्ट में हमें ग्रेन मिला था ग्रासेस से, उसको प्रोसेस किया जाता है मशीन्स के थ्रू ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए? फ्लावर में, FLOUR। हिंदी में कहा जाए तो आटा। फ्लावर बेसिकली पाउडर्ड फॉर्म होता है ग्रेन्स का। तो ये तो होता है स्टेटमेंट जो ये बताता है कि सीरियल्स क्या होते हैं। अब थोड़ी सी बात और करते हैं इसके ऊपर कि इसका नेचर क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो यहाँ पे हम दो बातें करेंगे। पहली बात है इस फूड ग्रुप के अमाउंट पे, यानी कि किस मात्रा में ये फूड ग्रुप इस्तेमाल किया जाता है ओवरऑल हमारी डाइट में। तो मात्रा से रिलेटेड तो ये बात है कि इट फॉर्म्स अ डोमिनेंट पार्ट ऑफ अ पर्सनस डाइट। डोमिनेंट यानी कि मेजर, मेजर यानी कि 50% से ज़्यादा। यानी कि जो टोटल 8 फूड ग्रुप्स की बात करेंगे उसमें 7 फूड ग्रुप्स 50% से कम पोर्शन लेते हैं हमारी डाइट का, और ये अकेला 50% से ज़्यादा पोर्शन लेता है। इसी कारण से इसको एक नाम भी दिया जाता है जो है स्टेपल फूड, STAPLE। बहुत ही पॉपुलर नाम है ये। स्टेपल का बेसिकली मीनिंग हो गया जो चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करी जा रही है। ये तो बात हुई अमाउंट के बारे में। दूसरी बात यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि न्यूट्रिएंट कौन सा देता है ये और उसका फंक्शन क्या है। तो न्यूट्रिएंट जो मिलता है हमें सीरियल्स फूड ग्रुप से वो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। अगर पहले की एक बात ध्यान हो तो शुगर्स फूड ग्रुप जो इससे पहले आता है उससे हमें मिलते थे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, यहाँ पे मिलते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। दोनों में फ़र्क है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते थे, यहाँ पे एक काम सेम है, वो ये है कि एनर्जी प्रोवाइड ये भी करते हैं। फ़र्क ये है कि यहाँ पे डिलेड एनर्जी प्रोवाइड होती है, यानी कि अभी अगर खाएंगे उस फूड को जो इस फूड ग्रुप का है तो उससे एनर्जी कुछ समय बाद मिलेगी। इसका भी एक कारण है, शुगर्स में जो मॉलिक्यूल्स हम कंज्यूम करते थे वो ग्लूकोज के थे जो कि सिंपलर फॉर्म में थे, जैसे कि C6H12O6। छोटे हैं फिर भी। इसमें जो हम मॉलिक्यूल्स कंज्यूम करेंगे उनका स्मॉलेस्ट फॉर्म है C6H10O5 टाइम्स N, वेयर N इज ग्रेटर देन 100, यानी कि बहुत बड़ा मॉलिक्यूल हो गया। एक एक मॉलिक्यूल में 100 से भी ज़्यादा C6H10O5 के पोर्शंस हैं। एग्जाम्पल के तौर पे स्टार्च मॉलिक्यूल अपने आप में बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है। हर एलिमेंट को अगर इसमें स्टार्च के एक मॉलिक्यूल में 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो पता चलेगा कि 600 कार्बन, 1000 हाइड्रोजन और 500 ऑक्सीजन के एटम्स कंज्यूम कर रहे हैं एक एक मॉलिक्यूल में हम स्टार्च के। तो अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया वो, इसीलिए उसको तोड़ने में समय लगता है, और जब वो उस समय में टूटता है तो आगे चल के एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है। ये बात होती है इसके नेचर की। एक तीसरा और आखिरी हिस्सा इस फूड ग्रुप का ये है कि इस फूड ग्रुप को बिलोंग करने वाले फूड्स कौन कौन से हैं। तो पहला उदाहरण हमारा यहाँ पे है राइस, RICE, यानी कि चावल। सफ़ेद छोटे छोटे पतले पतले दाने मेजर स्टेपल फूड है पूरी दुनिया का, बहुत ही बड़ी मात्रा में कंज्यूम किया जाता है। सिर्फ
वेट एनवायरनमेंट में ही ग्रो करता है। और ये भी एक कारण है कि बहुत सारी कंट्रीज़ में ये ग्रो किया जाता है, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो इसकी ग्रोथ को फेवर करता है। मान लीजिए अगर वहाँ पे बहुत बारिश होती है तो वहाँ पे राइस बहुत आसानी से उगाया जा सकता है। दूसरे उदाहरण की बात करें तो वो है वीट, WHEAT, यानी कि गेहूँ। छोटे छोटे गोल्डन ब्राउन कलर के दाने। दुनिया का सेकंड मोस्ट लार्जेस्ट पॉपुलर सीरियल है ये, और इसकी पॉपुलैरिटी का कारण है इससे मिलने वाले कई सारे प्रकार के न्यूट्रिएंट्स और इससे मिलने वाली अत्यधिक एनर्जी, यानी कि बाकी जो सीरियल्स हैं उसके मुकाबले ये जो एनर्जी देता है वो ज़्यादा देता है। तीसरे और आखिरी उदाहरण की बात करें तो वो है मेज़, MAIZE, यानी कि मक्का। इसको एक और नाम से भी जानते हैं हम, भुट्टा, या फिर इंग्लिश में कॉर्न, CORN। पीले रंग के सुनहरे सुनहरे दाने होते हैं। एक स्टिक जैसे फॉर्म पे बहुत सारे होते हैं, कम से कम 300 से भी ऊपर दाने एक एक भुट्टे पे होते हैं। इनको जब सुखाया जाता है और इसका चूरा किया जाता है तो उससे मिलने वाले जो अनाज है उसको कहा जाता है कॉर्नफ्लावर। दुनिया का लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सीरियल है ये, और जिन कंट्रीज़ में ज़्यादातर इसको यूज़ किया जाता है, उगाया जाता है, वो हैं USA और अफ्रीका। बाकी कंट्रीज़ में रिलेटिवली कम इस्तेमाल होता है। तो ये बात होती है हमारे 5वें फूड ग्रुप की, जो कि था सीरियल्स। अब बात करते हैं अपने छठे फूड ग्रुप की, जिसका नाम है वेजिटेबल्स, VEGETABLES। क्या होती हैं वेजिटेबल्स? डेफिनेशन कहती है फूड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑल द एडिबल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट एक्सेप्ट फॉर द फ्रूट, वेयर द एडिबल पार्ट्स इंक्लूड रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एक्सेट्रा। समझते हैं इसको एक एक करके। पहला हिस्सा कहता है जितने भी फूड्स मिलेंगे इस फूड ग्रुप से वो एडिबल पार्ट्स होंगे प्लांट के। एडिबल का मीनिंग क्या होता है? एडिबल का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो खाने योग्य हो, एनीथिंग दैट इज ईटेबल एक्सेप्ट फॉर द फ्रूट, यानी कि फ्रूट्स यहाँ पे इंक्लूड नहीं होते हैं। इस हिस्से की बात हम तब करेंगे जब 7th फूड ग्रुप यानी कि फ्रूट्स कंप्लीट हो चुका होगा। तब ज़्यादा अच्छे से हमें ये बात समझ में आएगी कि वेजिटेबल्स जो हैं वो फ्रूट से कैसे अलग हैं। तीसरा हिस्सा कहता है वेयर द एडिबल पार्ट्स इंक्लूड रूट्स, स्टेम, लीव्स एक्सेट्रा, यानी कि नीचे से स्टार्ट करें तो सबसे पहले आ गया रूट, उसके ऊपर जाएं तो स्टेम और उसके बाद आ गई लीव्स। तो प्लांट के हर हिस्से से ही हमें वेजिटेबल्स मिल सकती हैं। तो ये तो बात हुई इसकी डेफिनेशन की। थोड़ी सी और बात करते हैं इस बारे में कि इसका नेचर कैसा है, इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा है। यहाँ पे हम करेंगे दो बातें। पहली बात है फ्लेवर के बारे में। फ्लेवर जो होता है वेजिटेबल्स का वो होता है सेवरी, SAVORY, या फिर SAVOURY, दोनों ही वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। सेवरी का मीनिंग क्या होता है? सेवरी बेसिकली एक ऐसा टेस्ट है, ऐसा फ्लेवर है जो स्वीट नहीं होता है या फिर सॉल्टी नहीं होता है, और ज़्यादातर ये खट्टे वाले टेस्ट की तरफ झुकाव होता है इसका। इसको एक और नाम से भी जानते हैं उमामी, UMAMI। तो ये तो बात होती है वेजिटेबल्स के टेस्ट के बारे में। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये बात करता है कि वेजिटेबल्स कौन सा मेजर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं और उसका फंक्शन क्या होता है। तो वेजिटेबल्स के द्वारा मिलने वाला जो मेजर न्यूट्रिएंट है वो है विटामिन्स और मिनरल्स। दोनों ही न्यूट्रिएंट्स को ये वाला फूड ग्रुप प्रोवाइड करता है। टोटल बहुत सारे विटामिन्स होते हैं और कई सारे मिनरल्स होते हैं। इन सब का काम अगर जोड़ के एक साथ बोला जाए तो वो है बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना। इम्यूनिटी का मतलब है बॉडी की डिजीजेस से लड़ने की क्षमता। और एक बात ये भी जान लीजिए कि अलग अलग वेजिटेबल्स अलग अलग विटामिन्स देती हैं और अलग अलग मिनरल्स देती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसी भी सीज़न में या हर सीज़न में हम वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स कंज्यूम करें, ना कि सिर्फ कुछ चुनिंदा वेजिटेबल्स, क्योंकि तब क्या होगा कि लॉन्ग टर्म में हमारी बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रह जाएगी। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हरी सब्जियां नहीं खाते हैं, तो ये एक अच्छी आदत नहीं है। हरी सब्जियां खानी चाहिए, उन सब के अपने अपने कुछ ना कुछ विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। अब बात करते हैं इस फूड ग्रुप के आखिरी सवाल की, जो ये बात करता है कि कौन से फूड्स इस फूड ग्रुप को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ उदाहरण देख सकते हैं। पहला उदाहरण हमारा है पोटैटो, POTATO, यानी कि आलू। गोल्डन ब्राउन कलर का होता है, बहुत ही पॉपुलर वेजिटेबल है। राइस, वीट और मेज़ जो 3 सीरियल्स थे दुनिया के सबसे ज़्यादा कंज्यूम होने वाले,
उनके बाद ये चौथे नंबर पे आता है इसके कंजम्पशन अमाउंट में इस दुनिया में, यानी कि बहुत बड़े अमाउंट में दुनिया में कंज्यूम किया जाता है। ये वेजिटेबल हमें रूट से ऑब्टेन होती है, यानी कि प्लांट की जड़ से हमें मिलती है। और भी कुछ ऐसे वेजिटेबल्स हैं जैसे कि कैरेट्स यानी कि गाजर, या फिर अनियंस यानी कि प्याज, जो हमें प्लांट के रूट वाले पार्ट से मिलती हैं। सेकंड प्रॉपर एग्जांपल की बात करें तो वो है एस्पैरेगस, ASPARAGUS। ये वेजिटेबल हरी हरी स्टिक के फॉर्म में होती है, प्लांट के स्टेम वाले पार्ट से मिलती है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर चाइनीज़ डिशेस में देखा जाता है। तीसरा उदाहरण इस फूड ग्रुप का है कैबेज, CABBAGE, यानी कि पत्ता गोभी। एक हरे रंग का ऐसा वेजिटेबल जिसमें पत्तियों का बहुत सारा एक जमघट होता है, एक के ऊपर एक पत्तियां आती रहती हैं जब तक ऑलमोस्ट एक फुटबॉल के साइज की नहीं हो जाती है। ये तो अच्छे खासे बड़े साइज की होती है वेजिटेबल। ये वेजिटेबल हमें मिलती है प्लांट के लीफ वाले पार्ट से। और ऐसे वेजिटेबल की बात करें जो प्लांट के लीफ वाले पार्ट से मिलती है तो वो है स्पिनिच, यानी कि पालक। एक और ऐसी वेजिटेबल जो बहुत हेल्दी होती है। तो ये बात होती है कंप्लीट हमारे छठे फूड ग्रुप की, जो था वेजिटेबल्स। अब हमारा टॉपिक ऑलमोस्ट हाफ कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप चाहें तो ये वो पॉइंट है जहां पे आप अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए एक 5 से 10 मिनट का छोटा ब्रेक ले सकते हैं। हमारे सातवें फूड ग्रुप का नाम है फ्रूट्स, FRUITS। क्या होते हैं फ्रूट्स? डेफिनेशन 3 फ्रेजेस में है। फूड्स ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ स्वीट एंड फ्लैशी पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट डेवलप्स फ्रॉम अ फ्लावर एंड कंटेन्स सीड इन इट। एक एक करके समझते हैं। ऐसे फूड जो किस फॉर्म में ऑब्टेन होते हैं? स्वीट एंड फ्लैशी, यानी कि मीठे होंगे, और फ्लैशी का मतलब गूदेदार। ये एक तरह से टेक्सचर है। एग्जाम्पल की बात करी जाए तो वाटर अपने आप में फ्लैशी नहीं होता है, जबकि फ्रूट्स फ्लैशी होते हैं। दैट डेवलप्स फ्रॉम अ फ्लावर, यानी कि फूल से बनेगा फल। जितने भी फल होंगे वो फूल को कन्वर्ट करके ही फल में बने होंगे। एंड कंटेन्स सीड इन इट, यानी कि उसके अंदर सीड होंगे। कितने होंगे वो एक अलग बात है, 1 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। तो ये बात होती है फ्रूट्स के डिस्क्रिप्शन की। नेचर कैसा है फ्रूट का, इसमें हम एक ही बात करेंगे और वो है इसके मेजर न्यूट्रिएंट की और उसके फंक्शन की। इस फूड ग्रुप का मेजर न्यूट्रिएंट सेम है पिछले फूड ग्रुप से, यानी कि विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो फंक्शन भी सेम होगा, यानी कि एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट डिजीजेस, यानी कि बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाना। पिछली बार की तरह ही यहाँ पे भी बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, सब अलग अलग विटामिन्स और मिनरल्स देते हैं। और पिछली बार की तरह ही जिस तरह से हमें अलग अलग वेजिटेबल्स कंज्यूम करनी चाहिए, वैसे ही किसी भी सीज़न में हमें अलग अलग तरह के फ्रूट्स भी कंज्यूम करने चाहिए, ताकि हमें सब प्रकार के विटामिन्स और मिनरल्स मिलें। कुछ उदाहरणों की अगर बात करें इस फूड ग्रुप में, तो पहला उदाहरण है हमारा मैंगो, MANGO, यानी कि आम। पीले रंग का फल, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही मीठा, इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फ्रूट। 500 से भी ज़्यादा वैरायटी इसकी पाई जाती हैं। सीड इसके अंदर होता है एक, जो कि काफ़ी बड़ा सा होता है। दूसरे उदाहरण की बात करी जाए तो वो है ऑरेंज, यानी कि संतरा। जैसा कि इसका नाम है वैसा ही इसका कलर है, ORANGE। कई सारी फांक होती हैं इस फ्रूट के अंदर। हर फांक में करीबन 3 से 4 बीज होते हैं, यानी कि एक ऑरेंज में करीबन 30 से 40 बीज हो सकते हैं, जो कि अपने आप में अच्छा खासा बड़ा नंबर है। एक और बात इसके बारे में ये है कि एक साइट्रस फ्रूट है, यानी कि एसिडिक है। तीसरे और आखिरी उदाहरण की बात करें तो वो है स्ट्रॉबेरी। ब्राइट रेड कलर की होती है, छोटी होती है, लेकिन ये भी फ्लैशी होती है काफ़ी। हर एक स्ट्रॉबेरी में बहुत सारे सीड्स होते हैं। ऑन एन एवरेज देयर आर 200 सीड्स इन अ सिंगल स्ट्रॉबेरी, विच इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ सीड्स कंसिडरिंग द फैक्ट दैट इट इज़ सो स्मॉल इन साइज। और इसके सीड्स को निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, इतने छोटे होते हैं कि हम उसे कंज्यूम कर सकते हैं। ये होती है बात हमारे 7वें फूड ग्रुप की, जो था फ्रूट्स। एक छोटा सा सवाल और आता है कुछ फूड्स के बारे में, जैसे कि टोमेटो यानी कि टमाटर, या फिर मेलन्स यानी कि कद्दू, कि वो कौन से फूड ग्रुप का बिलोंग करते हैं, वेजिटेबल्स को या फिर फ्रूट्स को। कारण ये है कि ये दोनों की डेफिनेशन को कम्प्लीटली सेटिस्फाई नहीं करते हैं। आधी ये फ्रूट्स की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करते हैं और आधी ये वेजिटेबल्स की डेफिनेशन को।
जैसे कि दोनों ही मिलते हैं फ्लावर से यानी कि फूल से, इसलिए लगता है कि ये फ्रूट्स में जाएंगे। लेकिन फिर क्या होता है कि दोनों ही स्वीट नहीं है टेस्ट में, यानी कि फ्रूट की डेफिनेशन कट गई यहाँ पे। इनका टेस्ट एक्चुअली है सेवरी, जो कि वेजिटेबल्स की डेफिनेशन को सूट करता है। और फाइनल बात यह है कि इन दोनों को वेजिटेबल्स की कैटेगरी में पुट किया गया है, ना कि फ्रूट्स की कैटेगरी में। तो ये एक छोटी सी डिटेल है जो हमें पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं अपने आखिरी फूड ग्रुप की, जिसका नाम है स्पाइसेस। SPICES। क्या होते हैं स्पाइसेस? डेफिनेशन 4 फ्रेजेस के रूप में है। फूड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट यूज्ड इन ड्राइड फॉर्म एंड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, मेनली फॉर द पर्पज ऑफ एनहेंसिंग फ्लेवर ऑफ रेसिपीज, दैट इज सीजनिंग। समझते हैं एक एक हिस्से को। ऐसे फूड्स जो प्लांट के हर हिस्से से ऑब्टेन होंगे, चाहे वो उसका नीचे का हिस्सा हो, उसका रूट, चाहे वो उसका स्टेम हो, चाहे वो उसकी लीव्स हो, चाहे वो उसकी सीड हो, चाहे फ्लावर हो, या फिर बर्ड्स हो, या फ्रूट हो, हर हिस्से से हमें स्पाइसेस ऑब्टेन हो सकते हैं। किस रूप में इस्तेमाल होंगे? ड्राइड फॉर्म में, यानी कि सुखा के इस्तेमाल किए जाते हैं। कितनी क्वांटिटीज़ में इस्तेमाल किए जाते हैं? बहुत ही छोटी क्वांटिटीज़ में इस्तेमाल किए जाते हैं, चुटकी भर या फिर चम्मच, छोटी चम्मच भर। किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? किसी भी रेसिपी के फ्लेवर को एनहेंस करने के लिए, उभारने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसको कहा जाता है सीजनिंग। ये तो बात होती है इसके डिफाइनिंग स्टेटमेंट की। अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो यहाँ पे हम 2 बातें करेंगे। पहली बात है इसके फ्लेवर की। मोस्टली ईच स्पाइस हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर ऑफ इट्स ओन, यानी कि हर स्पाइस का अपना कुछ एक यूनिक फ्लेवर होता है। बहुत सारे प्रकार के फ्लेवर होते हैं, किसी का शार्प फ्लेवर होगा, किसी का स्मूथ फ्लेवर होगा, कोई बहुत फ्रेग्रेंट होगा। कैरेक्टरिस्टिक की दूसरी बात करें तो वो है इसके मेजर न्यूट्रिएंट और उसके फंक्शन की। मेजर न्यूट्रिएंट बिल्कुल सेम है पिछले 2 फूड ग्रुप्स की तरह, यानी कि वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की तरह, विच वॉज वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। यानी कि ये फूड ग्रुप भी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। यानी कि 3 फूड ग्रुप्स ऐसे हैं जिनके फूड्स बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का काम करते हैं, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स। और इन तीनों को ही हमें पूरी वैरायटी इनकी कंज्यूम करनी चाहिए, जितनी हम कर सके सीजन के हिसाब से। तो इससे हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी लॉन्ग टर्म में। ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो शॉर्ट टर्म में पता नहीं चलती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनका फ़ायदा होता है। जब एज ज़्यादा हो जाए तो इसका फ़ायदा मिलता है। अब बात करते हैं आखिरी हिस्से यानी कि इस फूड ग्रुप के उदाहरणों की। पहला उदाहरण है कार्डमम, CARDAMOM, यानी कि इलायची। हरे रंग की होती है, सूखे हुए फॉर्म में होती है जैसे कि बाकी सारे स्पाइसेस भी हैं। इसका फ्लेवर जो है वो एक हाई फ्रेग्रेंस वाला फ्लेवर होता है, बहुत ही एक अच्छी सी सुगंध होती है इसमें। और इसी के कारण इसको बैड ब्रेथ ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। खाने के बाद खा सकते हैं एक इलायची को, मुंह में रखेंगे तो उसके जूसेस जो निकलते हैं उससे बैड ब्रेथ ट्रीट होती है, और लॉन्ग टर्म में कैविटीज़ ना होने में भी हेल्प करता है ये। सेकंड उदाहरण की बात करें तो वो है ब्लैक पेपर, PEPPER, यानी कि काली मिर्च। छोटे छोटे दाने होते हैं, उबड़ खाबड़ से होते हैं। फ्लेवर जो इसका होता है वो शार्प और स्ट्रॉन्ग होता है। इसको पंजेंट भी कहा जाता है, PUNGENT। दोनों शब्द को अगर मिला दिया जाए, शार्प स्ट्रॉन्ग, तो पंजेंट हो गया। शार्प से मतलब है कि जो एकदम से हिट करे आपके माइंड पे, और स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि थोड़ी सी मात्रा में ही लेंगे तो उस चीज़ का एक एहसास होगा। एक बात ये भी है कि इसकी अपनी एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी है कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है। एंटी इन्फ्लेमेटरी से मतलब है कि किसी सूजन को कम करने का इसका नेचर है अपने में। जब ब्लैक पेपर प्लांट पे उगरी होती है तो वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है, गुच्छों में होती है, हरे रंग की होती है। तीसरा और आखिरी उदाहरण है हमारा टर्मरिक, TURMERIC, यानी कि हल्दी। पीले रंग की होती है। पाउडर्ड फॉर्म में आने से पहले जब इसको देखते हैं तो ये बिल्कुल अदरक के जैसी दिखाई देती है। इसकी अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। नेचुरल एंटीसेप्टिक है ये। कहीं पे चोट लग जाए, कट्स लग जाएं तो इसके पाउडर्ड फॉर्म को लगाया जा सकता है और वो वहाँ पे फिर बैक्टीरिया को जाने से रोकता है। अगर प्लांट के पार्ट की बात करें तो ये प्लांट के रूट पार्ट से आता है।
तो ये बात होती है हमारे एग्जाम्पल्स की, और इसी के साथ फिनिश होता है हमारा 8th फूड ग्रुप विच इज़ स्पाइसेस। ये होती है बात हमारी कंप्लीट इस टॉपिक के ऊपर। आप टॉपिक के डिफरेंट पोर्शंस एक साथ एक जगह पे देख सकें, उन्हें एनालाइज कर सकें, उसके लिए है ये वाली स्लाइड, ईगल व्यू स्लाइड। इसमें टॉपिक का सारा इंपॉर्टेंट डेटा एक साथ एक पेज पे दिया हुआ है। आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं ताकि आप बाद में इसको रिवाइज कर सकें बिना वीडियो पर आए। और अगर आप टॉपिक पे खुद को टेस्ट करना चाहते हैं कि आपको कितना समझ में आया है, क्या समझ में नहीं आया है, तो आप यूज़ कर सकते हैं ये वाली स्लाइड। ये है टॉपिक का सेल्फ टेस्ट क्वेश्चनेयर। इसमें टॉपिक के सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। एक एक करके क्वेश्चंस पिक करें, उन्हें ओरली रिवाइज करें। कुछ ना समझ में आए तो उसे वीडियो में वापस जाकर अच्छे से पढ़ें। टॉपिक के सक्सेसफुल कंप्लीशन के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। अपना समय और फोकस दिया आपने। अगर आप और भी ऐसे वीडियो से पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नए टॉपिक्स के अपडेट्स आपको मिलते रहें उसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अलविदा।